हर इंसान को किसी न किसी चीज़ का टेंशन खा रखा है। देखो भैया, आज बात करने वाले हैं कि अगर आपका ब्रेकअप हो गया, लड़ाई हो गया, झगड़ा हो गया, कुछ सडनली कोई हो गया। कई बार आपने देखा होगा कि अचानक कोई लड़का 2 साल से 3 साल से 4 साल से उसका रिलेशन चल रहा था, जब उसका सडनली ब्रेकअप होता है तो वो पूरा शीशा की तरह टूट जाता है, उसको नींद नहीं आएगा। जब वो सोने के लिए जाएगा तो एक बार मोबाइल पटकेगा, एक बार छत पर दौड़ेगा, जो खाएगा वो पचेगा नहीं, इधर दौड़ेगा उधर दौड़ेगा, ऐसे वैसे भागते रहता है। एक समय की बात है, आज 2023 की बात बताते हैं। एक मेरा दोस्त था, उसका 3-4 साल से रिलेशन चल रहा था, एकाएक उसका ब्रेकअप हुआ, लड़की का शादी हो गया। अब वो लड़का जो पूरा परेशान हो गया, वो बोलता था यार हमको लगता है जी नहीं पाएंगे, लगता है सुसाइड कर लें, मर्डर कर लें, कहीं भाग जाएं। वो कुछ खाने के लिए बैठता था, 1-2 बार खाता था और उसको आद आ जाता था, इधर उधर इधर उधर अकबक 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 इधर उधर भागने के लिए स्टार्ट कर देता था। 6 महीना वो लड़का पूरा टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस में रहा, ना कभी सोता था। इस तरह से उसका पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो गया, इधर उधर भाग भाग के रहता था। उसका दिमाग पूरी तरह से बेचैन हो गया था, कुछ उसको समझ में नहीं आ रहा था। फिर धीरे 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 कई सारे मोटिवेशनल वीडियो देखा, कई बार हम उसको मोटिवेट किए, उसको समझाएं कि देखो भैया, दुनियादारी में जो है, इस ज़िंदगी में तुम अकेले आए हो, अकेले जाओगे, तो क्यों इतना टेंशन लेते हो। किसी का मम्मी मर जाता है, पापा मर जाता है, कोई एक्सीडेंट में गुजर गया, ऐसे हो गया वैसे हो गया, सारा इंसान के पास ये सब घटना होता है। कोई आपका यहाँ है नहीं, ना कोई यहाँ परमानेंट है, तो आप इतना टेंशन क्यों लेते हो, क्यों किसी को अपना बना के रखते हो। जीवन में अकेले आए हो, अकेले जाओगे। समस्या, शमशान, शिखर और सिंहासन पर इंसान अकेला ही होता है। इसीलिए अकेले रहो, मस्त रहो, जो होना था हो गया। अब तुम सोचो कि यार ये तो छोड़ ही दी, इसका शादी हो गया, लेकिन अब हम क्या करें, अब क्या कर सकते हैं। कोई प्लान बनाओ, कोई टारगेट बनाओ, कोई गोल सेट करो, डेडलाइन सेट करो और उस पर दिन रात जो है काम करने के लिए स्टार्ट करो। क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जब आप खाली बैठोगे ना तो दिमाग में अजीब अजीब तरह का थॉट्स आएगा। कभी लगेगा उसको लूट लें, उसको मार दें, इसको पीट दें, इसको हड़प लें, इसको लेके भाग जाएं, इसका मर्डर कर दे, रेप कर दे, अजीब अजीब तरह का थॉट्स आएगा। लेकिन आप जब किसी काम में व्यस्त रहोगे तो आपका दिमाग फालतू चीज़ों में भटकेगा नहीं। ऐसे समझो ना, जब एक आपका जमीन है, अगर आप उसको आप हल चलाएं, जोताएं कोड़ाई किए, उसमें अलुआ गेहूं लगा दिए तो ठीक है। अगर आप कुछ नहीं लगाओगे तो अपने आप वहाँ खरपतवार उग जाता है। ठीक उसी तरह से अगर अपना ब्रेन को अच्छे काम में बिजी कर दोगे तो अच्छी बात है। और अगर आपके ब्रेन के पास कोई काम नहीं है तो इसमें नेगेटिव थॉट्स आने लगेगा, गलत विचार आने लगेगा। कभी फ्यूचर का टेंशन आपको खाने लगेगा, कभी पास्ट का टेंशन आपको खाने लगेगा। इसीलिए अपने आप को पूरा व्यस्त रखो, 1 मिनट भी खाली ना रखो। एकदम दिन भर का प्लान रात में ही सेट कर दो कि कल सुबह उठेंगे, ये करेंगे, उसके बाद ये करेंगे, वहाँ जाएंगे, ये करेंगे, इससे मिलेंगे, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। हर समय आपका जो है पूरा शेड्यूल में होना चाहिए। जब इस तरह से रहोगे ना तो खाली दिमाग आपका इधर उधर भटकेगा नहीं, सटकेगा नहीं। तो बताते हैं कि वो जो लड़का था उसका ब्रेकअप हुआ था, 3-4 साल से उसका रिलेशन चल रहा था, वो खा पी नहीं पा रहा था। उसके बाद उसको गोल सेट करवाएं तो फिर वो अच्छा से रहा। फिर 6 महीने के बाद धीरे धीरे हल्का हल्का काम करने के लिए स्टार्ट किया और पढ़ते पढ़ते वो आगे बढ़ा। तो देखो दोस्त, अगर सडनली आपका भी ब्रेकअप हुआ, लड़ाई हो गया, झगड़ा हो गया, जिसको सोच के आप सो नहीं पा रहे हो, पूरा दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आ रहा है, लग रहा है सुसाइड कर लें, इधर भाग जाएं, ये करें वो करें, क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो करो क्या, जो आपके आराम से एगो पेज लाओ, एक पेन लाओ, जो आपके दिमाग में जो गलत विचार आ रहा है सारा विचार को उसमें लिखो, जो बुरा ख्याल आ रहा है सारा चीज़ लिखो, उसको फाड़ चिड़ के डस्टबिन में डाल दो। देखना 10 मिनट के अंदर आपका दिमाग रिलैक्स हो जाएगा और आपको नींद भी आ जाएगा। कभी एक बार जरूर करके देखना। जो भी उसको गुस्सा आ रहा है दिमाग में कभी मत रखो, जो गुस्सा आ रहा है, गाली देने का मन कर रहा है, पूरा कागज पर लिखो, पूरा गाली दो, गुस्सा दो, अपना गुस्सा को पेज पर उतारो, पूरा लिखो, फाड़ चिड़ के डस्टबिन में डालो। 10 मिनट के अंदर आपका दिमाग रिलैक्स हो जाएगा। और अगर आपको कोई फ्यूचर का टेंशन है, किसी से लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ, ब्रेकअप हुआ, फिर सोचो कि जो अभी टेंशन आया है क्या 5 साल के बाद इफेक्ट करेगा, आपको लगेगा नहीं। फिर सोचो ये जो टेंशन आया है क्या 5 महीने के बाद ये इफेक्ट करेगा, आपको लगेगा नहीं। तो उसके बारे में आपको 5 मिनट भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि जब आप टेंशन लेते हो तो आपका मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों का पूरा धज्जिया उड़ जाता है। ज़्यादा टेंशन में रहने की वजह से, नेगेटिव सोचने की वजह से बीपी बढ़ने लगेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगेगा, डायबिटीज का बीमारी हो सकता है, माथा जो पूरा गर्म लगने लगेगा, बेचैन लगने लगेगा, नेगेटिव थॉट्स आने लगेगा, दिमाग डिप्रेशन की ओर बढ़ने लगेगा, कई सारी बीमारियां आपको अटैक कर देगा, आप बच नहीं पाओगे। इसीलिए आराम से 5-5-5 रूल लगाओ, या फिर नहीं अगर कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ है, ब्रेकअप हुआ है तो कागज पर लिखो इसको और फाड़ चिड़ के डस्टबिन में डालो। और अगर आपका कैरियर का सवाल है, लाइफ में कुछ बनना चाहते हो, करना चाहते हो, तो एक पेपर लाओ, उसमें 2 खंड बनाओ। लेफ्ट साइड में लिखो क्या क्या आपके पास प्रॉब्लम है, भी समस्या है, राइट साइड में लिखो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या करना चाहते हो।
और राइट साइड में जो आपने पॉसिबिलिटी लिखा उसमें 4-5 को चुनो, कौन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर सोचो कि इसमें से कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन हमको फ्यूचर में ग्रोथ दिलवाएगा। उसके बाद उसको घेरो और फिर सोचो कि मैं कौन हूँ, क्या करना चाहता हूँ और मैं कैसे करूँगा, क्यों करना चाहता हूँ। ये 3 सवाल पूछो और कॉपी पर लिख दो और उसका गोल टारगेट सेट करो और उस पर भयंकर एक्शन लेने के लिए स्टार्ट करो। देखना 6 महीना के अंदर, 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर अगर जीवन नहीं बदल गया ना, तब तुम आके कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। और लास्ट में यही कहना चाहेंगे कि जीवन में समस्या का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, जीवन में समस्या का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन इसको पढ़ लिख कर हैंडल करना आर्ट ऑफ लाइफ है, आर्ट ऑफ लाइफ है।